तो दोस्तों जैसा कि जल्द ही भारत और यूएसए के बीच में एक जेट इंजन की डील होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम यहां पर यूएसए से इनके जो GE F414 इंजन्स है तो इनको खरीदने वाले हैं। यहां तक कि इन इंजन की जो असेंबली है उसको भी भारत के अंदर किया जाएगा और लिमिटेड टेक्नोलॉजीज़ के साथ में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी भारत के अंदर शुरू की जाएगी। और इस सब का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भारत अपने तेजस MK2 MK और टेडी BF जैसे जो फाइटर जेट है तो इनके अंदर GE के F414 इंजन्स का काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर इस्तेमाल करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ तक ये जो बात है ये बिना IP राइट्स के यहाँ पर होगी, क्योंकि भारत इन इंजन्स के साथ में किसी भी प्रकार की ना तो छेड़छाड़ कर सकता होगा और ना ही हम इन इंजन्स के अलग वेरिएंट को बना सकते होंगे और ना ही इनको एक्सपोर्ट कर सकते होंगे। तो यहाँ पर इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हम एक और जेट इंजन डील को करना चाहते हैं, जिसमें भी यूएसए यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो IP राइट्स हैं वे भी भारत के पास में रहेंगे। साथ ही साथ हमको 5 से लेकर के 6 बिलियन US$ तक का जो अमाउंट है वो लगाना होगा और 100% की जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत के साथ में शेयर की जाएगी। तो इस प्रकार की जो डिमांड्स हैं वो भारत ने अपनी 110 किलोन्यूटन जेट इंजन डील के माध्यम से रखी है। लेकिन दोस्तों अब यूएसए ये चाहता है कि ये जो डील है ये भी हम उनके साथ में कर ले, जिसके अंतर्गत जो इनकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स है तो इन्होंने भारत को एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रस्ताव दिया है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि हम इनसे अभी के लिए अपने तेजस MK2 के लिए जो GE F414 इंजन्स को खरीदना चाहते हैं तो इन इंजन्स का जो थ्रस्ट है वो 98 किलोन्यूटन यानी कि 98 किलोन्यूटन के आसपास है। भारत की जो थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 110 किलोन्यूटन के आसपास की है। तो इसी के चलते यूएसए की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स तो इन्होंने भारत को ये प्रस्ताव दिया है कि अगर आप हमसे 98 यानी कि 98 किलोन्यूटन के जेट इंजन को खरीदते हैं तो इसको अपग्रेड करके वे भारत को 116 किलोन्यूटन का करके देंगे और यहाँ पर जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जो थ्रस्ट है उसमें लगभग 18% की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर कर दी जाएगी और इसके बाद में हम इन इंजन्स का जो इस्तेमाल है वो अपने MK और साथ में तेजस MK2 जैसे जो फाइटर जेट है इनके अंदर कर पाएंगे और हमारी जो रिक्वायरमेंट है थ्रस्ट की वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से पूरी हो जाएगी। और इसके बाद में GE ने ये कहा है कि इस सब के बावजूद भी इसमें जो अपग्रेड का पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा बचा रहेगा और इस अपग्रेड पोटेंशियल में वे सिरेमिक मैट्रिक्स जो कंपोजिट मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल करेंगे, जिसके चलते ये इंजन काफ़ी ज़्यादा हल्का भी होगा और इसकी जो थ्रस्ट है वो 116 किलोन्यूटन के बावजूद भी 18% और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती होगी, जिसके कारण ये कुल 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कूलिंग सिस्टम है तो यहाँ पर 20% कम कूलिंग के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम चलेगा और जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस प्रकार का जो पूरा प्रस्ताव या फिर प्रपोजल है वो यूएसए की कंपनी ने भारत के साथ में रखा है और ये जो सिरेमिक मैट्रिक्स मटेरियल्स है तो इनका जो इस्तेमाल है वो इस इंजन के कोर सेक्शन के अंदर भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारे जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे यानी कि MK फाइटर जेट तो इनके RCS को काम करने का काम करेगा। इसका जो IR सिग्नेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा और अपने डिज़ाइन के हिसाब से MK पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थ रहने वाला है। तो इस कारण से हमारी वायुसेना की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा किया जा सकेगा। और अगर इसके साथ में हमको यानी कि 130 किलोन्यूटन के साथ में अगर हमारा MK सुपर क्रूज करने में भी सक्षम होता है तो ये भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं तो सुपर क्रूज की जो एबिलिटी है वो इनके लिए एक मेन फीचर मानी जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या भारत को यूएसए के साथ में जाना चाहिए या फिर हमको फ्रांस और साथ में यूके से भी बातचीत करनी चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में भी मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।